श्री गणेशाय नमः। राधे राधे बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा का द्वितीय अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि मैंने ऐसा पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। बंधुओं, श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती अपने पिता और पति का वध दैत्य द्वारा सुनकर रोने लगी, हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूं? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पिता और पति की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करे वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना अर्थात झाड़ू लगाना, सतिया बनाना अर्थात रोली से सतिया बनाना और विष्णु की पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी और वह वृद्ध अवस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही गुणवती जल में घुसी जाड़े से थर थर कांपने लगी, तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेकों शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद, गरुड़, ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बिठाकर गुणवती को वैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे ये यादव हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीप दान के प्रभाव से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर रूप में है और संपूर्ण व्रत आदि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पण किए, सो तुम मेरी पत्नी हो। सो बंधुओं, जो भी कर्म करते हो वो भगवान को अर्पण करते जाओ। तब भगवान कहते हैं, तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए अर्थात मृत्यु होने तक कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारी भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत को जानकर बहुत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। बंधुओं, कार्तिक के महीने में भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? भगवान की पूजा किस प्रकार किन वस्तुओं से करना चाहिए, ये सब मैं आपको बतला रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित
भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल्व पत्रों से करना चाहिए। विष्णु जी का केतकी के फूलों से, शिव जी का कनेर के फूलों से करना चाहिए। जो शिव विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजन करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम हो जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और कोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान, दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारा मास भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न, किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नाम वाली वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलिच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन ना करें। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।